याद करो पुरानी आपने वायदा किया था तो भगवान कन्हैया ने अमावस की पूर्णिमा के दिन योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ और बहुत सुंदर जगह का निर्माण करके आना है। योग माया चली भगवान कन्हैया के कहने के आधार पर बहुत सुंदर जगह का निर्माण किया है। बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, क्यारियां हैं जिन पर फूल हैं, उनके ऊपर भौरे खिलौले करते हैं। ऐसा लगता था कि चंद्रमा पहरेदारी करता हो। बहुत सुंदर जगह है और जगह को देख करके मुरली मनोहर बड़े मगन हुए। और ये कुछ दानदाताओं की सूची है। श्रीमान देशराज ये 1001 बोरी गेहूं, समरपाल संतोषपुर 2 किलो रेवड़ी और 1 बोरी लैया, और जिलेदार डॉक्टर साहब सभासद उनकी तरफ से 51 रुपये, और ये जमादार 500 रुपये, और जी का ये मीना है, मीना राजपूत सतीश चंद्र उनकी तरफ से 1101 रुपये, और निर्दोष 501, और शांत किशोर 501, सुरेश 151 रुपये, और धर्मवीर 501, और अमित सुमित दोनों लोगों की तरफ से 501 रुपये। भगवान सुख और शांति हमेशा प्रदान करता रहे, धर्म के नाम पर हाथ आगे बढ़ते रहे। इधर भगवान ने बंसी को निकाला है, यमुना के किनारे बंसी बजाई, ऐसी बजाई ऐसी बजाई, ऐसा प्रमाण मिलता है जो सखी जैसी थी वैसी बाग खड़ी हुई। कोई रोटी बना रही थी तो एक हाथ में रोटी, एक तय पे, एक घे पे, तो एक हाथ में रोटी लेके भाग खड़ी बनी। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा लो तो सर की सुती है ना, तो वैसी भाग खड़ी भाई। कोई वस्त्र पहन रही थी, हैं? कैसी बजाई, हम कैसी बताएं तुम्हें? ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, कैसी बजाई। अरे ऐसी बजाई दई, अरे बांसुरिया रे कना ऐसी बजाई दई, बांसुरिया रे मोहने ऐसी बजाई दई। दलित ऐसी भगवान ने बंसी बजाई, हम तुम्हें क्या बताए। सखियां श्रृंगार कर रही थी, सब कुछ बोली। किसी के नाक में कुंडल, बुलान कानन में, किसी के दादन में सुरमाल, पिस्टल आंगन में। का दशा भाई, उन्हें याद ये ना है। किसी ने पायल की पायल वो पहन दी हाथम में, किसी ने पायल की पायल वो पहन दी हाथम में, किसी के बाइन में छाया बेलाउज टांगन में। याद ये ना रही, हमने करे आए से बांध लई, हमने करे आए से बांध लई, फरिया रे मोहने ऐसी बजाई दई, बांसुरिया रे मोहने ऐसी बजाई दई, बांसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई
लपेटली कहने को, अब बहु तेरा रोका पति ने राजी न भाई बे रहने को। उनके पति ने बहुत रोको, कहाँ जा रही हो, बस सुनो, बे ना रुकी और जाके यमुना तट पे पहुंचे। और भगवान कन्हैया ने देखा गोपियां आ रही हैं, बंसी बजा रहे थे, तो वे बंसी को धुन पे ही खिंची चली जा रही थी, तो बंसी को बजाना बंद कर दिया। और जब बंसी को बजाना बंद कर दो तो लड़कियां रोने लगी, कन्हैया तुम बड़े छलिया, तुम बड़े घटिया, अब कभी नहीं आऊंगी, तुम बहुत कपटी हो, कपटी, रोने लगी। और लड़कियां बोले कि छल में ना आऊंगी, बोली अरे छल में ना आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी, और करना है महाराज मेरे विपन बिहारी। गोपियां कहने लगी बुहार, बोली हंस के एक गोरी, क्यों कर रहे हो बड़ी चोरी। अरे बोली हंस के एक गोरी, क्यों कर रहे हो बड़ी चोरी। बंसी बजाई, ऐसी बजाई, जब लड़कियां परेशान हो गई तो फिर से बजाया है। और ये रोहित पंकज उनकी तरफ से 50 रुपए आए। बंसी बजे कदम के नीचे, जीरा धक 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 हो। चलो भैया इनको जीरा धक धक हो रहे। अरे बंसी बजे कदम के नीचे, जीरा धक 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 हो। बजे कदम के नीचे जिया
रे तीन बार मेरी ननो दुल्हनो तो बहना मेरी जान न देवे मोए दियरा धक 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 हो बहना मोए जान न देवे मोए दियरा धक धक। तो हम भी चलेंगे इंद्र इंद्राणी को लेके ब्रह्मा ब्रह्माणी को लेके। अब भोले बाबा पार्वती जब चली है महाराज देखने में को तो भोले बाबा कहने लगे कहाँ जा रही हैं पार्वती। जवाब दिया है महाराज हो रहा है वृंदावन में, महाराज देखने जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले महाराज अकेले जी का बाबा जो कहीं महाराज हो तो लेकिन महाराज भगवान मुरली मनोहर करते। शंकर जी कहने लगे हम भी चलेंगे। पार्वती कहने लगी वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता है, केवल स्त्रियां जाएंगी। स्त्रियां जाएंगी हाँ। शंकर भगवान कहने लगे साड़ी पहनाओ जनानो बनाओ लेकिन चले हवाऊ मने कछु हो गए बस का मतलब मानेंगे ना जाए हैं जरूर। शंकर जी जिद ठान गए बोले कि छोड़ेंगे ना महाराज प्यारी मनमोहन भगवान शंकर से बहुत कुछ कहा, पार्वती ने मना कर रही लेकिन वे मानिए ना रहे। जवाब दिया है हम जरूर चलेंगे। पार्वती कहने लगी चलेंगे चलेंगे कैसे चलोगे? साड़ी पहनाए श्रृंगार करे अच्छा 1.5 हाथ की दाढ़ी लटक जाको कावे। जवाब दिया हमें यहाँ नहीं रुकेंगे। शंकर जी बोले देखन को लीला लीला हरे घन श्याम की अपने साड़ी भोला अपने ही बहुत सुंदर बेटा। देखन को लीला लीला हरे घन श्याम की अपनी है साड़ी भोला अपनी ही कानन कुंडल
कुंडल अत छबदे में नैनन सुरमा जारी और पहनी मुदरिया सारी। अरे कानन कुंडल अत छबदे में नैनन सुरमा जारी और पहनी मुदरिया सारी और साड़ी पहने कजाए रहो भोला बन गो नरस नारी और संग रजा सुकुमारी प्यारी। चिंता है केवल भोला मुरलीधर श्याम की और पहनी है साड़ी भोला अपनी माथे बिलिया छबदे नैनन सुरमा जारी और पहनी मुदरिया सारी। और झाड़ी पहने का बन गो भोला बन गो नर से नारी और संग रजा सुकुमारी प्यारी। चिंता है केवल भोला मुरलीधर श्याम की पहनी है साड़ी भोला अपनी और भगवान शंकर आगे आगे पार्वती जा रही हैं। शंकर जी को साड़ी पहनाई बिछियो दबाए दे तोड़ियाँ पहनाई एड़ी रंग दई मांग भग दई लिपस्टिक लगाए दई बढ़िया तरीका से लला और 1.5 हाथ तक साड़ी पहनाई घूंघट मारो और दाढ़ी तो लटकती रहती घूंघट में छुपाए दे। आगे आगे पार्वती जा रही पीछे से छम 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 चले जा रही भोले बाबा। और जाए थे जब महाराज हो रहा है वहां पर एक गेट बना हुआ था वहां पर लेडीज पहरेदारी करती थी। तो जैसे ही पार्वती अंदर घुसी तो उन्हें तनाई रोको तो उनके पीछे ही से जैसे ही भोले बाबा चले घूंघट में जा रहे थे जैसे ना गोने वाली बहू जातो हाँ लचे लचे जाए। अब किंतु छुपा भेष तो ना छुपिए अगर घूंघट ऊपर का तो पार्वती का नीचे चले ना कटवाओ कितनी मना करी मत चलो ना माने। अब बता अगर बन पूछूं तो क्या बताएं तुम्हें एकदम से भोले बाबा बोले जो तो मन में उसको कह दिए लेकिन भीतर भैया फिर जानी सो आगे पार्वती को सी उन्हें तना रोको और जब उनके पीछे से भोले बाबा चले सो ये एकदम से जवाब दे खड़ी भैया रुको बस सुनो उन्हें तब जानती हैं वे भोले बाबा की पत्नी है लेकिन तुम अपना बताओ तुम कौन हो अपना परिचय दे दो। अब वे रुक गए बेचारे अब तो बड़े दुखी अब कहा करें कहा बताएं कहा कहें कहा न कहें। पार्वती ढाड़ी तो जकी पार्वती अब तुम ही कुछ करो ना। पार्वती बोली कितनी बार मना किया मैंने अब कहें तो क्या कहें। शंकर जी बोले जो तुम्हारे दिमाग में सो कहते तो एकदम से पार्वती बोले जो हमारे पुत्र गणेश है ना हाँ जो हमारे लला गणेश हैं जे उनकी हमारी पुत्र बहू है अभी पहरेदारी जो राय लेडीज बोली एक बात बता तुमने लला गणेश की शादी कर ली मैं नहीं बोली कि मेरे बेटा की और मेरे गणपति की बहुरिया मानो तो सही। पार्वती बोले जो हमारे पुत्र गणेश है ना उनकी हमने शादी कर ली लॉकडाउन में करी थी। हाँ लॉकडाउन में हमने बताया ना भाई तुम्हें अरे करके शादी अपने लला की खबर लो ना पठवाई। उनने जाकर तुमने शादी कर ली हमें नोता ना दो ये बोली हम क्या बताएं जब कोरोना भाव तो भाई कोरोना के टाइम में शादी कर ली हमने काहू ना बुला अरे करके शादी
अपने लला की खबर लोनाए पटवाई। और इतनी सुंदर बहुवर देखो, अरे मेरे घर में आई मेरे बेटा की दाबी पर्वत की दहरिया आनो तो सही। सोई अंदर पर शंकर जी चले गए और अंदर गए हैं तो क्या देखा है कि महाराज हो रहा है। जितनी सखियां उतने ही श्याम, भगवान ने उतने ही रूप बनाए। तो जितनी भी देवियां थी देवताओं की सब महाराज में शामिल भई हैं। और शंकर जी साड़ी पहन के बाई महाराज में पार्वती के संग चले गए बिना। महाराज हो रहा है और महाराज होता रहा। शंकर जी के दिमाग में एक बात आई, बाहरे करिया तुम्हें बड़े गुड़वारे। एक बात आई मन में और मन में ही सोचने लगे, अरे करिया करिया चला जा कारे कारे मो सखिया बोल रे करिया करिया मो सखिया बोल रे तीनों है जादू सो डारे। शंकर जी मन में सोचने लगे, बाहरे करिया तुम्हें बड़े गुड़ वारे। जा करिया करिया मो आने जा कारे कारे मो आने सखिया बोले रे तीनों है जादू सो डाले। अरे तीनों जादू डारे नार घर द्वार भूल गई पते बने को छोड़े कृष्ण के संग नाच नहीं रे। अरे तीनों जादू डारे नार घर द्वार भूल गई पते बने को छोड़ा श्याम के संग नाच नहीं रे। संग नाचे कृष्ण कन्हैया और सखी न फेरी दे बजा रहो के हसी सुगर बसुरिया। अब करिया करिया मो सखिया बोले रे कारे कारे मो सखिया बोले रे तीनों है जादू सो डारे। मेरे भैया काशिक गजियापुर से ये हमें 21 रुपए दे रहे हैं। भगवान सुख और शांति हमेशा प्रदान करता रहे। तो कूद पड़े महाराज बीच में शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े महाराज बीच में। सखिया दिल में अति हर्षा में घमंड दिल में है भारी। अब तो मेरे हैं कब्जा में मुरलीधर जी गिरधारी कूद पड़े महाराज बीच में। बहुत सुंदर। इधर भगवान शंकर पर जब नहीं रुका तो उन्होंने साड़ी को उतार के रख दिया, डमरू को हाथ में ले लिया, उसमें नृत्य करने लगते हैं। तब इनकी पहचान हो जाती है। तब इनका एक नाम पड़ा गोपेश्वर भगवान। वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर मंदिर आज भी मौजूद है।
बोलिए गोपेश्वर भगवान की। इधर भगवान कन्हैया नित्य प्रतिनव लीलाएं करते हैं। इधर भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। दिल की धड़कनें दिन प्रतिदिन तेज होती चली जा रही हैं। कोई रास नहीं आ रहा है कोई चीज भोजराज कंस को। नारद का आना हुआ। नारद कहने लगे कि ये भोजराज कंस क्या हुआ, वो बलराम और श्याम के अभी तक मरे नहीं। जवाब दिया है बाबा, जिस राक्षस को भेजते हैं खेली खेल में भगवान कन्हैया उसका वध कर देते हैं। जिसको भेजा उसने लौट करके यही नहीं बताया है कंस काला है, नीला है, पीला है, कैसा नहीं है। जो भी जाता है वो लौट करके नहीं आता है। इधर भगवान कृष्ण खेली खेल में उन राक्षसों का वध कर देते हैं। केसी को अपने करीब बुलाया है। जवाब दिया भैया केसी और तो सूर सरदार हमने भेज दिए हैं, वो लौट के नहीं आए हैं। इस संकट की घड़ी में मेरे वीर तू ही काम में आएगा। केसी घोड़ा बन के चला, कहने लगा महाराज चाहे हमारी जान चली जाए अब हम जाएंगे जरूर। केसी घोड़ा बन करके जिस समय चला है भगवान ने उसका भी वध कर दिया है। बाबा नारद का सभा में आना हुआ तो उन्होंने एक बात बताई है। देखो भोजराज, तुम अपने यहाँ एक धनुष से गिर जाओ, एक उत्सव करो और उस उत्सव में बलराम कन्हैया को निमंत्रण दो और उस निमंत्रण दे करके यहाँ बुला लो। जब तुम्हारे घर में आ जाएंगे जैसे चाहो जब चाहो तब मार देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद से कहने लगे भोजराज बहुत सुंदर बाबा, तुम तो हमारे हित की ही सोचते रहते हो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ दुनिया में। नारद कहने लगे इसीलिए तो हम बता रहे हैं तुम्हें, वैसे हमारी क्या गरज पड़ी है। तो साथियों पत्र भेजा है, भोजराज कंस ने अक्रूर को भेजा है। तो उन्होंने रथ तैयार किया, भोजराज कंस का निमंत्रण बलराम और कन्हैया को वृंदावन में भेजा है। और जाकर के जिस समय अक्रूर पहुंचे हैं तो जवाब दिया है। अक्रूर जाकर के पहुंचे हैं तो बलराम श्याम कहने लगे हैं कहिए चाचा हमारे मामा का स्वभाव कैसा है, हमारा मामा शासन कैसे चलाता है। अक्रूर कहने लगे हैं बलराम कृष्ण क्या बताएं, तुम्हारे मामा की जी हजूर करते करते हमारी जीभ में छाले पड़ गए। आप जल्दी चलो उस दुष्ट पापी का अपने हाथों से वध कर दो। 2551 रुपये पंकज इसी ग्राम से दे रहे हैं। भागवत कथा में दान, भगवान सुख और शांति हमेशा प्रदान करता रहे। पंकज सनोफ जैसे उनकी तरफ से इधर अक्रूर कहने लगे हैं भोजराज कंस की बात बताएं। हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं, तुम्हारा जो यज्ञ है भगवान के आने से भंग हो जाएगा। बोले कि तेरा रंग भंग हो जाएगा, अभिमान करे क्यों तन का तेरा।
मथुरा मदन मुरारी। अरे आबे मथुरा मदन मुरारी, ओ अभिमानी है तेरी कुंवारी। तेरा विषय जीवन जाएगा, अभिमान करे कीर्तन का तेरा। और अक्रूर बोले हैं भोजराज, अरे 5 दिना की पूतना मारी, अरे 5 दिना की पूतना मारी, मारे बड़े बड़े बलकारी। तेरा बिगड़िए जीवन जाएगा, अभिमान करे कीर्तन का तेरा। जवाब दिया है भगवान के आने की देरी नहीं है, भगवान के आने की देरी है, पर तुम्हारी मौत की देरी नहीं है। और सारी हकीकत और पत्र जब नंद बाबा को दिया है, बलराम में पढ़ा है, कन्हैया ने पढ़ा है, तो यशोदा मैया से कन्हैया कहने लगे, मैया मामा के यहाँ से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है और उस निमंत्रण में हम जरूर जाएंगे, कल जाएंगे, परसों लौट आएंगे। मैया कहने लगी, लाला वहाँ उस मथुरा नगरिया में बड़े पापी लोग रहते हैं, बिना बात के झगड़ा करना उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, तुम न जाओ। कन्हैया कहने लगे, मैया मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, नंद बाबा, बलराम भैया और जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी को साथ में ले जा रहा हूँ। अगर वो अपने मथुरा नगरिया के राजा हैं तो हम भी अपने वृंदावन के राजा हैं, किसी से कम नहीं है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो यशोदा कहने लगी, मुरली मनोहर मेरा दिल दब रहा है, तुम कहीं न जाओ मोहन। जवाब दिया है, मैया मामा ने बुलाया है, जरूर जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ है, परसों लौट करके आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। यशोदा कहने लगी, बेटा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मोहन, आंखों में आंसू आया है। बेटा जा बूढ़ी मैया को मेरे लाला भूल मती जइयो, आदत है तुम्हें कलेऊ की, और जब माखन मिश्री लेते जइयो। कन्हैया जा रहे हो तो कोई बात नहीं, चले जाना मोहन, मगर ध्यान रखना बुढ़ापे में तुम्हें मैंने देखा है श्याम। वो पीठ दिखाए कह जा रहे हो, वैसे जा मुख को दिखलाइयो। बर्मा जी ने समझाइयो, कमो तुम समझाए जाइयो। जवाब दिया है, लाला तुम्हारे पीछे न जाने कितने हमने उल्हाने सहे हैं, कि दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो उनने कने थुरता धारी, और 7 जन्म धर तो न मिले,
तुम सोलड़ का मोसी महादारी मोहन। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पीछे मैंने कितने उल्हाने सहे हैं। और जवाब दिया है मैया ने, कन्हैया दिन रात बेराने उल्हाने सहे तो उन्होंने कने टोरा दादारी। भगवान कहने लगे है मैया अब ज्यादा ना रोए, अब हमें आज्ञा दीदी माँ दे आज्ञा मैया हमें के बरसावे मनमोहन तो है सदा मैया तेरे भगवान कन्हैया यशोदा मैया को समझा करके कहने लगे हैं माँ जल्दी आऊंगा। और यशोदा मैया को समझा करके विदा कर दिया है। और थोड़े आगे चल भी नहीं पाए तब तक राधा आ गई। और राधा कहने लगी कहाँ जा रहे हो मोहन। मोहन कहने लगे दूर नहीं मथुरा नगरिया जा रहा हूँ, मामा के यहाँ धनुष्य है उसका निमंत्रण आया है और बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा। राधा कहने लगी हमें तुम अदौर में छोड़ करके जा रहे हो, अगर ये बात जानती मोहन तुमसे हित नहीं करती। और मनोहर तुम बड़े चलिया हो। राधा कहने लगी मोहन कि चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर मैंने तुमको फूल समझा था, तुम तो दिल के बड़े कठोर निकले हो। चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले। राधा बोली मोहन मैं नहीं जानती थी कि चुपचाप चले जाओगे, अगर ये जानती तो हित नहीं करती। राधा के आंखों में आंसू आ जाए। ना दी कुछ खबर ना दिया कुछ पता, चुपचाप चल दिए ओ वीर देवता। चुपचाप चल दिए ओ वीर देवता। तुम तो छलियन के बड़े शर्मोर निकले, चोरी चोरा चल दिए
रहने के लिए मना करने लगी, श्याम वहां मत जाओ। भगवान कहने लगे राधा दूर नहीं जा रहा। पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमारे हैं। राधा बोली यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े और वहाँ उन अमीरन की अटायर अटारी हैं। और यहाँ साग बथुआ सो फूवरियन के हाथ को और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी हैं। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहबे की इच्छा तुम्हारी और मैं भूल मत जइयो, मैं तो प्रेम की पुजारन हूँ। राधा ने इतने शब्द कहे हैं, मोहन जा रहे हो तो खैर जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। इतने शब्द कहने के बाद में राधा रोने लगी और बोली मोहन रोए गई राधा सुकुमारी और कोई पकड़े श्याम को। जा रहे हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ, मगर ध्यान रखना। और राधा बोली तुम बन काना नायरे पाए तुम बन मोहन नायरे पाए बिना तुम्हारे हम मर जाए। अरे मेरो जीवन बहु बेकार हो गई राधा सी सुकुमारी। बोली मोहन बालापन में संग संग खेली ओरे बालापन में संग संग खेली आज भोगों कर जगे अकेली। कैसे घर में रहूंगी अकेली कछु बोलो ये तकारी कोई पकड़े श्याम को। राधा को रोता हुआ छोड़ करके चले गए। राधा ललिता शीला साधना विशाखा सब सखियां खड़ी हैं। कन्हैया रथ पर सवार हुए चल देते हैं। खड़े हैं और नाना प्रकार से लड़कियां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। तब तक खड़ी रही जब तक रथ की धूल रथ दिखाई देता रहा। धूल भी दिखाना बंद हो गई। राधा को समझाए कि ललिता बोरी ओरी बहना काय के पागल हो गई है। बहना करिया रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। हाँ
जवाब दो बहना कि अबर तो कड़ी गौ कन्हैया को तू अबर तू कड़ी गौ समरिया को तू राधा कहने लगी बहना हम तुम्हें क्या बताएं, मेरा तो वो हिसाब हो गया। कोयल के सुत कागा ने पाले और प्यार करो भरपूर, वैसे ही श्याम को हमने पालो बाद में वही मजबूर। अपर धूपड़ी गौ कन्हैया को तू समरिया को तू। राधा से ललिता बोली बहना सब रंग पर रंग चढ़िए लेकिन करिया पर रंग ना चढ़े। करिया कबहू पर ना जी काय का पागल भाई है। और इधर भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे हैं। मामा कंस का जब फूल बाग था वहां पर पहुंचे ललित खसी और कंस के बाग में पहुंचे तो बाग में रात भर विश्राम किया। तो और जैसे ही सबोरो भाव सही कन्हैया बोले बाबा बाबा हमारी ऐसी इच्छा होती है कि मथुरा नगरिया बड़ी सुंदर है, हम जाके देखें अकेले। बाबा बोले चुप रहा, इस मथुरा नगरिया में बड़े पापी लोग रहते हैं, बिना बात के झगड़ा करना उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, अकेले न जाओ मोहन। कन्हैया बोले हम अकेले थोड़ो नहीं जा, बलराम भैया हैं, ललित भैया हैं, सब लोग हमारे संग में, वाल वाले जितने हैं सब लोग जाए रहे। चलते आगे आगे कन्हैया जा रहे थे तो पंडित जी बाई गांव की मथुरा नगरिया के बउरा है, गांव से कुआ तो बाहर पानी भरने के ला रही थी। तो पीछे कृष्ण मुरारे पीछे कनार सामने आवे और सिर पर रखे घड़ा रे पानी भर में कौन जावे। लाला भाई मथुरा नगरिया के बहू रहे तो पानी भरने के ला रही थी, सिर पे घड़ा तो कंधा पर ले जा ललित। तो पीछे कृष्ण मुरार पीछे से किनारे सामने आवे और सर पे रखे घड़ा रे पानी भर में को आवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मथुरा नगरिया की जो बहू है में पानी भर के ला रही थी तो बहू से और कन्हैया में बातचीत होने लगी तो बहू की नंद राय वह छत्ते पे खड़ी थी ललित और वह छत्ते में सब देख रही थी कन्हैया में बलराम में ग्वाल बालन में हमारी भाभी न जाने कहाँ बात है करती बातचीत कतरे उनने पूछी है गांव कितो बड़ो है हमारा मामा घर किए बनो है दावत कहाँ चल रही है तो
बहु ऐसो बब्बू जो रहा है पानी भर के घरे गई। सो एकदम से नंद बोली क्या एक बात बता, कु आप किनसे बातें करती थी, किनसे बातें करती थी? भैया आ गया तुम्हारे सब गाल छरवाए थे, पानी भरने जाती, बातें करने जाती, पता है कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तब तक भगवान कन्हैया नीचे से गली से निकलते भाई निकलिए, जो बाने देखो कन्हैया को तब तक वे निकल चुके थे। सो एकदम से भाभी से कही, भाभी एक बात बता, वो कौन थे, क्या नाम था, बता दीजिए ना मेरी प्यारी भाभी। भाभी बोली भैया से कह दियो, हमसे हमसे कब पूछती है, भैया से कह दियो ना, तुम तुम्हारी गाल छरवाई दियो। सो एकदम से बोली मेरी प्यारी भाभी सुनो ना मेरी बात सुनो, वो बता दे तो हमारी के समय हो नंद पिछला परी। जवाब दो तुमने देखना है भाव? बोली भाभी हमने देखी है भाव, और देख काम तो लेती। एकदम से जैसे ही हम उतरने के लिए भाई और कन्हैया को देखने के भाई तो हवा चली, किबड़िया लुढ़क लुढ़क और किबड़िया खोली, तब तक हवा चली, जो चुनरिया सरकी थी चेहरा पाई गई, तो हमने देखना है भाई। सो एकदम से बोली भाभी अरे पैर ने होए गई चुनरिया, बोली पैर ने होए गई चुनरिया, ना देख सकी देख सकी। भाभी बोली चुनरिया नीचे आ गई थी, अरे फट के दो पाए और देख लेती। जबकि भाभी हम तुम्हें क्या बता, जैसे तैसे चुनरिया हटाई, जैसे तैसे चलो 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 द्वार लुढ़क गई की बढ़िया देख सकी, बढ़िया हो गई चुनरिया ना देख सकी देख सकी। पंडित जी और ये हमारे अशोक भैया इसी गाना पर खुश होकर के 50 रुपए दे रहे हैं। भगवान के चरणों में हमेशा ध्यान बना रहे। तो जाई गाँव गए, तब भाभी बोली बेटियां किबरिया लड़की तो किबार खोल के भज के देख लेती। जगी भाभी हम तुम्हें क्या बताएं भाभी, भज के घेरी लेती श्याम को भज के, चलो 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 पड़ गए श्याम सवरिया न देख सकी, पैर ने हो गई चुनरिया न देख सकी। पंडित जी शराब के नशा में धोत पूरी गली में अकेली पड़े, शराब पिया तो हाँ तो बेफिए गली में बने को पूरी में जाओ चलो जाए, और बहुत दीवाना में तो जाओ चलो आए, दीवाना में लग जा तो पूरी गली में अकेले ही बने। सही बात। और शराब के नशा में धुत अंदाजा लगाना लोगों, शराब में और बुद्धि में बड़ा बैर होता है। शराब अंदर और बुद्धि बाहर। शराब दारू कोई दबनवाई चीज ना है। ऐसे बूढ़ा पिए तो नशा, जवान पिए तो नशा, बच्चा पिए तो नशा, ऊंच पिए तो नशा, नीच पिए तो नशा, बलवान पिए तो नशा, धनवान पिए तो नशा, कमजोर पिए तो नशा। जो समदर्शी है सबको समान मानती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। जब दवा कोई दबनवाई ना खाते हैं तुरंत दूध बहुत दिन में जिसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। कोई गम नहीं दिल खोल कर जो पीते हैं, सुबह से शाम तक मौजों से भैया जीते। हाँ
यानी दारू कोई दबन भाई दबाना है, तो दारू की नशा में धोबी धोत रहा है जगली में बगली में। तो इधर से भगवान कन्हैया जा रहे थे, उधर से धोबी मिल गया। तो भगवान कहने लगे हैं भैया आप कौन है? धोबी कौन है? तुम कौन हो? जंगली जानवर की तरह चलते चले आ रहे हो, आप बताओ आप कौन हो? धोबी कहने लगा हम कंस के धोबी है। आपके ये सिर पर क्या है? धोबी कहने लगा हमारे महाराज के वस्त्र हैं, जो उनके मेहमान आते हैं उनके लिए कपड़े हैं ये। भगवान बोले भैया कंस के तो हम भी मेहमान हैं, ये कपड़े हमें रिश्तेदारी की नाते से दे दो या भाड़े पर दे दो हमें 1-2 दिन के लिए। धोबी कहने लगा राजा के कपड़े पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है, दूर हट। भगवान कहने लगे ओरे धोबे भैया मैं सीधी सादी बात करता हूँ और तू उल्टे सीधी बातें करता चला आ रहा है। आगे भगवान बढ़े और धोबी की गल में ताट से तमाचा दिया, और जो तमाचो लगो तो धोबी वहीं पर गिर गया। और जो पुटरिया आती कपड़नवारी बनने खोली, राजा के वस्त्र पहननी तो बहुत बड़ी बात रही, कभी देखा भी ना था। उल्टी सीधी पहन ली, जामा का पायजामा, पायजामा का जामा, साफा की साफी, मतलब उल्टी सीधी पहन के चल दिए। आगे पहुंचे, कंस का दर्जी मिला, जवाब दिया भैया आप कौन है? कि हम दर्जी हैं। जवाब दिया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ों से परेशान हैं, हमारे कपड़े फिट कर दीजिए। तो उस दर्जी ने वस्त्र फिट किए हैं। भगवान और आगे बढ़े हैं तो लचे लचे, एक हाथ में चंदन कटोरा, एक हाथ में सोटा, और लचे लचे आ रही थी। कौन थी? कंस की दासी। भगवान कहने लगे आप कौन हैं? जवाब दिया कंस की दासी। मनसुखा बोलो दासी ना जा खून की प्यासी है। भगवान बोले इस हाथ में क्या है? जवाब दिया चंदन का टकोरा। किस कटोरा से क्या करती हो? जवाब दिया हम जो राजा लोगों के मेहमान आते हैं उनके तिलक करते हैं। तो ऐसा करो कंस के तो हम मेहमान हैं, हम तो उनके बनाए जाए, ऐसा करो हमें तिलक करो। तो भगवान के तिलक किया है, तो दामा संकीर्ण मदन छदाम सब लोगों को तिलक किया। तो मनसुखा बोलो दूर हट, जाके छुए हाथ की चना ना चबे जा रहे, जाके बदन से बदबू आ रही है, जाके हाथ के चंदन करवाए, दूर हट। भैया बाने ना चंदन लगवाओ, और जब बाने चंदन ना लगवाओ, सब लोगों को चंदन लगाने के बाद में भगवान को टीका किया है। उसके बाद में भगवान ने कुब्जा के बदन से हाथ लगाया है, तो कुब्जा एक बहुत सुंदर देवी सी बन जाती है। और जब देवी बन गई सुंदर सोई, मनसुखा बोलो कुब्जा हमारे में तिलक कर दे। कुब्जा बोली अबे तुम कह रहे तेरे हाथ छुए चनाला चबे, अब मुंह में पानी बजाओ, जाके कर दे। जब तिलक किया है मनसुखा के, अब मनसुखा ने एक बात की, कुब्जा एक बात बताओ तो शादी हुई कि नहीं हुई? कुब्जा बोली तुम्हारी एक घोटी जो 3.5 हाथ की भगवान करे, हमारे तो दूल्हा आई है पर के न के। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में और आगे बढ़े, जहाँ पर 18 ताड़ लंबा धनुष रखा था, और कंस ने पहरेदारों से सख्त आदेश कर दिए थे रामाए तो पहरेदारों से कहा आप मार देना, हमारे करीब मत आने देना। तो चले हैं आगे, पहरेदारों में पहलवानों में युद्ध हुआ, और भगवान कन्हैया ने पहरेदारों को परास्त कर दिया। और मेन गेट था, उस पर जो उनके ससुर जरासंध ने एक हाथी दिया था कुबड़िया पील नाम का, तो कंस ने उस हाथी को शराब पिला करके और द्वार पर खड़ा कर दिया है। पीलवान से कहा है कन्हैया बलराम आए तो हमारे पास तक मत आने देना, उन्हें आप मार देना, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो साथियों परिणाम ये हुआ, आगे बढ़े पहलवान कहने लगा कहाँ जा रहे हो? ऐसे चले आ रहे हो बंदरों की भांति, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? जवाब दिया मामा के यहाँ जा रहे हैं, मामा के पास मुझे मिलना है। पहलवान कहने लगा पहले हमारे हाथी से युद्ध करो, पता है इस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। और पहलवान बोला कि 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अजमैयो, इसको द्वारे से अलग कर दो फिर चाहे
कन्हैया ने हाथी को परास्त कर दिया, दांत उखाड़ करके उसके पेट में भौंक करके उसकी आंत को फाड़ दिया, उसका वध कर दिया। आगे पहुंचे हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ है कंस, केस पकड़ करके जमीन पर पटका और छाती पर बैठ जाते हैं। कहाँ कंस कहाँ टंगे हैं? काय से मारोगे? ईंट से मार दियो, ठीक है। कहाँ गए पंकज माधव? कंस काय से मरे हो? पहुंचो। भगवान कन्हैया छाती पर बैठ गए, भोजराज कंस की और केसों को पकड़ लिया, जवाब दिया और भागी मामा कंस याद कर ले पुरानी। पंकज को आवाज लगा दी है, कहाँ पर है पंकज? अरे भादों की आधी रात जन्म मैंने मथुरा में है लियो, मोए मारन में ओ मामा तूने कसरन ने कौन कियो। पूतना मरन को पठवाई, मामा मोको मरन में तूने मामा ने कन कसर उठाई। अब जान तुम्हारी नाय बचे मोए भर लियो निहारी, जोड़ के आज नमस्ते है आखिर हमारी। महाराज कहूँ क्या कहीं न जाती है, होनहार बलवान भाई न जाती है, ओरे गिरधारी बनवारी महिमा तुम्हारी जग में न्यारी है, जाए समझ पावे कोई मेरे गिरधारी। अरे तुम पहुंचिए, जा मारो, जा ईंट लेके मारिया। अरे लाठी डंडा का भी मार दे जा।